हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे संविधान सभा को जो निर्माण हुआ उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्रमिक विकास हुआ, इसका कैसे कैसे हुआ उसके बारे में। और संविधान सभा जब संविधान बनाने के लिए तैयार थी तो उससे पहले जो विभिन्न समितियों का गठन किया गया था उन समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्रमिक विकास। तो पहला है, बात करें 1906 से शुरुआत मानी जाती है। 1906 में पहली बार स्वराज की मांग संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को शामिल किया गया। ठीक है। बात करें 1900 आगे 1934, यहाँ से क्वेश्चन कई जगह पूछा हुआ है, यहाँ से पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि एम एन राय द्वारा 1934 में एम एन राय द्वारा पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया गया। बात करते हैं 1935 की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, कब? 1935 में। 1940 की बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। बात करते हैं आगे 1942 की। 1942 में आता है आपका क्रिप्स मिशन। तो ये क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इस तो क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकृति दी गई फिर से, परंतु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1946 में। 1946 में मुस्लिम लीग तो पहले ही अस्वीकृति दे चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी असहमति के बावजूद कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। आगे बात करें नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो कब किया गया? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आगे बात करते हैं 1946 के बाद 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर संविधान सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। कब? 9 दिसंबर। यहाँ से भी डेट पूछता है वो, तो आपको फिर आगे जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। बात करें 13 दिसंबर 1946 की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे एक मत से कब? 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत कर लिया गया। 1947 में क्या हुआ? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। संविधान सभा को विधायी निकाय बना दिया गया। विधायी निकाय जो बनाया, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में विधायी निकाय। ये आज के समय में बोल सकते हैं जैसे लोकसभा में अध्यक्ष है, तो उस टाइम पे ये जीवी मावलंकर थे। आगे बात करते हैं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप तैयार कर उसे पारित किया गया। इसमें प्रस्तावना 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल या अनुसूचियां शामिल थी। बाकी बाद में 8 के बाद 4 जोड़ी गई। आगे बात करते हैं 26 जनवरी 1950। तो इस तारीख को संविधान लागू हुआ। भाई इसी तारीख को क्यों चुना गया फिर? तो इस तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसी। ठीक है। अब बात करते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो उसमें था हमें एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत चाहिए, शांति एवं लोक कल्याण को बढ़ावा, अल्पसंख्यक को, आदिवासियों तथा वंचित वर्गों के लिए रक्षा उपाय। आगे यह संविधान की उद्देशिका का भी आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें शामिल थी। न्याय की बात करें, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि ये कहाँ से लिए गए हैं। सभी शक्तियों का स्रोत किसमें निहित है? जनता में निहित है। ये आपका हो गया आपका उद्देश्य प्रस्ताव। अब हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा से संबंधित जो समिति बनी, वो उनको अलग अलग कार्यभार जो सौंपा गया उनसे रिलेटेड। तो बात करते हैं, यहाँ पे 8 बड़ी समितियाँ थी संविधान सभा की
और 2 लघु या छोटी समितियां भी थी कुल। तो बात करते हैं पहले बड़ी की। तो पहला है संघ शक्ति समिति। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यदि आपने इनको रट लिया तो। वैसे आगे ट्रिक भी उसमें लिखी हुई है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी अब देखो संघ शक्ति और संघीय संविधान दोनों एक जैसे। तो आगे देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुछ कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। हम उन सदस्यों को आगे जानेंगे, इस वजह से यहाँ पे स्टार लगा दिया। आगे परामर्श समिति एडवाइजरी कमेटी, इस कौन थे? सरदार पटेल। ये भी जानेंगे कि हाँ यहाँ पे डबल स्टार है क्या, हाँ इससे रिलेटेड। तो आगे बात करें प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो इस वजह से प्रक्रिया नियम समिति इन्हीं के दायरे में आती, यही इसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए सहमति की बात करें, राज्यों के लिए समिति, तो एक देखो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ये जवाहरलाल नेहरू की। प्रांतीय संविधान पर पटेल की और प्रारूप अंबेडकर। और बात है संचालन समिति, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति का गठन किया गया। अब बात करते हैं छोटियों की। लघु या छोटी समितियां कुल 15 में से केवल ये 2 ही प्रमुख मानी जाती हैं, कुल 15 थी लघु। तो ये वित्त एवं स्टाफ समिति और दूसरा भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति। आगे देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर। अंबेडकर के साथ जो लोग थे वो कौन कौन थे? ये थे NG अयंगर, AK अय्यर, KM मुंशी, SM सादुल्ला, N माधव राव, DL मित्रा के स्थान पे जब इनकी डेथ हो गई थी तो N माधव राव को बनाया गया। ऐसे ही TT कृष्णमाचारी, इन्होंने किसका स्थान लिया था? DP खैतान के स्थान पर। अब इनको ट्रिक का बात करें तो देखो यहाँ पर अयंगर है, अयंगर, अय्यर और अंबेडकर, यानी 3 ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे मुंशी, माधव, ठीक है, और ये M सादुल्ला, M यहाँ से ध्यान रखें, M सादुल्ला, M मुंशी और माधव, ये 3 और ये पी कृष्णमाचारी। आगे बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी, मूल अधिकारों पे JB कृपलानी, अल्पसंख्यक मामलों पे HC मुखर्जी और जो पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के सॉरी आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों पर जो समिति थी वो थी किसकी अध्यक्षता में? GD बारदोले। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र किसके? असम के क्षेत्र को छोड़कर, इस पे थी AV ठक्कर। और एक थे उत्तरी पश्चिमी सीमांत जनजातीय क्षेत्र संबंधी समिति। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो जिससे आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।